अर्नब गोस्वामी अपने हार्ड हिटिंग सवालों के लिए जाने जाते हैं और अपने बेबाकी के लिए माने भी जाते हैं। मे भी शायद इसीलिए लेफ्ट विंग, लिब्रांडू या जितने भी वामपंथी इस देश की रोटियां तोड़ रहे हैं, इनसे बहुत चिढ़ते हैं। अपने एक शो के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बातें पूछी और कुछ ऐसी बातें कही एलओपी राहुल, कांग्रेस और कांग्रेसी सपोर्टर्स को लेकर, जो आई एम श्योर हर नेशनलिस्ट के दिल में कभी ना कभी तो आई ही होगी कि ये तबका ऐसा क्यों है और क्यों है ये लोग इतने गिरे हुए। कहीं इनका मानसिक संतुलन खराब तो नहीं, कहीं इनको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे अर्नब गोस्वामी के कुछ सीधे और तीखे सवाल जो उन्होंने पूछे एलओपी राहुल, उनके चमचों और कांग्रेस से। And as far as several issues concerning national security and internal security is concerned in India, the position of Islamabad and the position of the Congress party is exactly the same. I've been saying it. I've always been suspicious about it, viewers, because we must question why an Indian political party called the Congress party has a political line that is exactly that of Pakistan. Ladies and gentlemen, ये बहुत ही सीधा और जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तानियों का भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या काम? क्यों वो आए दिन भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर कमेंट्स करते रहते हैं? क्यों पाकिस्तानी कांग्रेसियों को सपोर्ट करते हैं? और क्या है कांग्रेसियों का पाकिस्तान ब्रेन? this sacrilege with the Pakistani government officially coming out and supporting the Congress party. It should be a matter of grave national concern that the defense minister of Pakistan, Asif Khwaja, has gone on record and praised the Congress party's position on Kashmir. Kashmir is at the core of our country's spirit, our emotion. Kashmir defines national integrity. पाकिस्तान के कश्मीर राग को भारत के करंट रिजीम ने धुआं कर दिया है, जिसके चलते पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इन दिनों, और इसीलिए शायद वो चिढ़ते भी हैं करंट रिजीम से, बीजेपी सरकार से। क्योंकि इसके पहले भारत में जितनी भी सरकारें रहीं, जिसकी भी सरकारें रहीं, उनकी नपुंसकता ने पाकिस्तान को ये हिम्मत दी कि वो भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स पर कमेंट करे, कश्मीर इश्यू पर कमेंट करे। भारत की करंट रिजीम यानी कि बीजेपी सरकार यहीं पर रुकी नहीं, वो एक कदम आगे बढ़ गए। पाकिस्तान के कश्मीर राग को इग्नोर करते हुए उन्होंने एक नया नैरेटिव रख दिया उनके सामने कि सबसे पहले आप पीओके खाली करो। भारत सरकार के स्टफ और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा रखी हैं, उनकी नींदें उड़ा रखी हैं। इसीलिए वो करंट रिजीम को, वो बीजेपी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और रही कांग्रेस की बात, तो कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर इश्यू पर मैंने कभी भी कांग्रेस को एक टफ स्टैंड लेते ना देखा ना सुना। ये उनकी नपुंसकता को दर्शाता है, ये उनकी कमजोरी को दिखाता है। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेसियों की नपुंसकता पाकिस्तानियों को सूट करती है, पाकिस्तान को सूट करती है, जबकि करंट रिजीम यानी कि बीजेपी सरकार इनको भिखमंगों की तरह ट्रीट करती है, जो पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Article 370 integrated Kashmir with the rest of the country in a way that we really wanted for years. And today, the Congress party is promising to turn the clock back. And for that, the Congress party is getting full praise, official diplomatic government support from Pakistan. The Congress has nowhere to hide today. Every time we ask them, how is it that your position is that of a pro-Pakistan position, they would say, no, you're misunderstanding us. Well, today let me tell you, this is what Asif Khwaja has said. बीजेपी विरोध और मोदी विरोध करते करते कांग्रेस और कांग्रेसी कब देश विरोधी हो गए, कब पाकिस्तान प्रेमी हो गए, इनको खुद पता नहीं चला होगा। और है आर्टिकल 370 की बात, तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जरूरी भी था और न्याय संगत भी। ये एक ऐसा डिसीजन था इस करंट रिजीम का जिसने कश्मीर का कायाकल्प ही कर दिया, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, वहां पर शांति को स्थापित किया। बट ये कांग्रेसी और ये कांग्रेस वाले फिर से वैली में इसे इंप्लीमेंट करने का सपना देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं, जो अगेन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, एंड दिस विल लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। अब कांग्रेस और कांग्रेसी इस किस्म के नैरेटिव को अगर पुश करेंगे, हवा देंगे, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि वो पाकिस्तानियों के एजेंडा को
पाकिस्तानी को नैरेटिव को भारत में पुश भी कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा भी रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भारत को पाकिस्तान 2.0 बनाने की तरफ बढ़ चुकी है? इनके लक्षण तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं आजकल। He says we are very happy that the Congress alliance has made 370 an election issue. Rahul Gandhi, you should be ashamed of yourself that you're getting this kind of praise from the Pakistani defense minister. And in order to expose the Congress further, the Pakistan government has said that the government of Pakistan and the Congress party are on the same page in Jammu and Kashmir. Pakistan and the Congress party both believe that we have to restore Article 370. कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स का टोन, भाषा और एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत में खोल ली है। पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल विंग का कोई एक्सटेंशन भारत में काम कर रहा है कांग्रेस के नाम से, क्योंकि इनका चाल चलन, इनका हाव भाव, इनके जो एक्शन है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 35A. This, in my view, viewers, should be the lowest point in any political party's history. That they are getting official endorsement from the government of Pakistan, an enemy country, a country which has sent terrorists across the border, a country that gives refuge to Dawood Ibrahim, a country that gives refuge to Masood Hassan, to Hafiz Saeed. An Islamist country, a terrorist state, is today officially joining. It's a matter of concern for all the nationalists who is living in India. हर राष्ट्रवादी के लिए ये एक चिंता का विषय है। कहीं कांग्रेस, पप्पू और पाकिस्तान के बीच कुछ पक तो नहीं रहा, कोई सांठगांठ तो नहीं, कोई गठबंधन तो नहीं। कहीं कांग्रेस पाकिस्तानियों के साथ मिलके भारत में रिजीम चेंज तो प्लान नहीं कर रहे, यहाँ वो रिजीम चेंज करने का सपना तो नहीं देख रहे। कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। Hands and saying that Rahul Gandhi is doing a great thing as far as Kashmir is concerned. Viewers, if you had suspicions, this is the proof. I do not think you need proof after this. Remember, viewers, every single word, and link what the government of Pakistan has said today praising the Congress with the positions of the Congress in the past. Do you remember, viewers, that the Congress Working Committee passed a resolution saying abrogation of Article 370 is unilateral, brazen and totally undemocratic. Exact words used by Pakistan. Exact. पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कांग्रेस और कांग्रेसियों द्वारा कहे गए वर्ड्स को ही, शब्दों को ही वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ही, जो कि प्रॉब्लमैटिक है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। ऐसा क्या पक रहा है कांग्रेस और पाकिस्तानियों के बीच? भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए और जो भी दोषी हो इनको उठाकर या तो जेल में डाले या तो उनको पाकिस्तान पार्सल कर दे। Not similar, but ditto the words used by Pakistan. Can this be coincidental? According to the Congress party, Kashmir is not an internal matter. Nehru stalled the Kashmir issue by taking it to the United Nations. And Rahul Gandhi, a couple of weeks back, went to Kashmir and said all the rest of the other people in India are outsiders. Ladies and gentlemen, put all these things together and ask yourself, is it coincidental that both Jinnah did not believe that India is one nation and Rahul Gandhi is saying that India is not a nation? How come the positions of Jinnah and Rahul Gandhi are similar? मैंने तो नोटिस किया, आप सब ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जिन्ना वाली विभाजनकारी राजनीति को, पॉलिटिक्स को बेस बनाकर भारत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके बयानात, इनके स्टेटमेंट लगभग कुछ उसी किस्म के हैं, उसी टाइप के हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस किस्म के लोग और ऐसे तत्व इस देश के लिए और इस देश के सोशल फैब्रिक के लिए खतरा है, जो कश्मीर वैली में जाके ये भाषण देते हैं, ये बयान देते हैं कि भारत के किसी भी दूसरे स्टेट का आया हुआ व्यक्ति कश्मीर में एक आउटसाइडर है। क्या ये कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते? एनीवेज, आज के इस ब्लॉग का मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी की विभाजनकारी जिन्ना वाली पॉलिटिक्स को एक्सपोज करना था, जो आजकल ये भारत में कर रहे हैं। नाउ व्यूअर्स, आई लीव दिस अप टू योर विजडम कि आपको किसका साथ देना है, उस पार्टी का जो देश में एक और विभाजन करवाना चाहती है या उसका जो इस देश को एकजुट रखना चाहती है। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है।
कीप स्माइलिंग दोस्तों।